हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का रियल पेपर देखेंगे। समय 1.5 घंटे, पूर्णांक 60 नंबर का विषय सामाजिक विज्ञान का। इसका प्रश्न भी देखेंगे और साथ ही साथ उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, मतलब 5 तक प्रश्न एक नंबर के रहेंगे। निर्देश देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला देखिए, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? छितराना या बिखेरना कहा जाता है। दूसरा देखिए, उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों का उगाना। तीसरा देखिए, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीन। हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। लोग सदैव पर्वतों और मराठों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह खेती और विनिर्माण के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निर्देश नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब 6 से 10 तक का प्रश्न 1 नंबर का रहेगा रिक्त स्थान। 6वां देखिए, सन 1991 में बनारस में डैश कॉलेज की स्थापना की गई। किस कॉलेज की गई? हिंदू कॉलेज की। 7वां देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एक डैश क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। 8वां देखिए, रोपड़ कृषि डैश का एक प्रकार है। किसका है? व्यवसाय का। प्रश्न 9वां देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक डैश की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है? व्यवसायी की तरह काम करता है। 10वां प्रश्न देखिए, धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्क्रिय किया जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनको आपको 30 शब्दों में लिखना है। 2 नंबर के रहेंगे। निर्देश पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 11वां प्रश्न देखिए, महुआ क्या है? बताएं। महुआ की परिभाषा पूछा है। चलिए उत्तर देखते हैं। महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है, इसे अक्सर दैवीय वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए, शांति निकेतन संस्था कितने 12वां देखिए, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की? शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। 13वां प्रश्न देखिए, संसाधन की परिभाषा लिखिए। संसाधन की परिभाषा लिखना। ये देखिए 13वां का उत्तर, संसाधन वह सब कुछ है कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। उदाहरण देखिए। पहला है प्राकृतिक संसाधन, पानी, जमीन, खनिज, वन। मानव निर्मित संसाधन, मशीनें, इमारतें, सड़कें। सामाजिक संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, सूचना। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। इसमें नाम बताइए। ये देखिए उत्तर, मशीनें हो गया, इमारतें हो गया, सड़कें, उपकरण, ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है?
भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 16वां प्रश्न देखिए, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? उत्तर देखिए, भारत सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनमें से कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है। अंग देखिए और काम देखिए। पहला है विधायिका, कानून। दूसरा देखिए कार्यपालिका, कानूनों को लागू करना। तीसरा न्यायपालिका, कानूनों की समीक्षा करना। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों के में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17 से 22 तक के प्रश्न। पहला देखिए 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? ये 17वें का उत्तर देख लीजिए। 1882 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया क्योंकि अंग्रेज भारत का अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्होंने भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती। इस जानकारी से उन्हें सैन्य अभियान चलाने, प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और व्यापारिक मार्गों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद मिलती। इसके अलावा रेनेल खुद भारत के भूगोल के बारे में गहराई से जानने में रुचि रखते थे। 18वां प्रश्न देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? 18वें का उत्तर ये है, देख लीजिए। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जीत थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। 19वां देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए, जिनमें से शामिल है व्यापार पर एकाधिकार, दूसरा भू राजस्व, तीसरा है कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना। ये 3 टॉपिक दिया है, इसे याद कर लीजिए। 20 देखिए, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? सनराइज उद्योग में वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। 21वां प्रश्न देखिए, धर्म को राज्य से अलग करना क्यों जरूरी है? 21वां का उत्तर देखिए, धर्म को राज्य से अलग करना इसलिए जरूरी है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता न दी जाए। इसके
इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ती है और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। जब धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो धार्मिक मतभेद राजनीतिक विवादों में बदल सकते हैं। धर्म निरपेक्षता एक खुले और समावेशी समाज को बढ़ावा देती है जो विकास और प्रगति के लिए अनुकूल होता है। 22वां प्रश्न देखिए, मतदान प्रक्रिया में अमिट ईसाई से मतदाता की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है? ये 22वां का उत्तर देख लीजिए। मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की उंगलियों पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान न कर सके। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अमिट स्याही का निशान कुछ समय तक बना रहता है और इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही बार मतदान करने का अवसर मिले। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न 23 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वो दीर्घ उत्तरीय हैं। निर्देश पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्द में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 23वां प्रश्न देखिए। 1857 के विद्रोह में फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए? 23वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 1857 23वें का उत्तर देख लीजिए, इतना बड़ा दिया है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए ताकि भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत किया जा सके और भविष्य में इस तरह के विद्रोह को रोका जा सके। कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं। इसमें दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, दूसरा है भारतीय सैन्य में बदलाव, तीसरा है शासन में भारतीयों की भागीदारी काम करना और चौथा है धार्मिक नीतियों में बदलाव। इस तरह से इसके टॉपिक दिए हैं तो आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए। 24वां प्रश्न देखिए। विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? ये 24 का उत्तर है। देख लीजिए। विश्व में कई प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें मध्य पूर्वी, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और कुछ हिस्से अफ्रीका के शामिल हैं। भारत भी इनमें से क्या है? एक है। जल की कमी के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 25वां देखिए। हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। इस तरह से इसका उत्तर देखिए। भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार हमें राज्य द्वारा दंडित किए बिना कुछ चीज़ें करने या न करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए समानता का अधिकार, ये वर्णन कर दीजिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक बोला है इसलिए। प्रश्न क्रमांक 26 देखिए। फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह 26वां प्रश्न का उत्तर देख लीजिए जो कि लास्ट है। फौजदारी कानून देख लीजिए। इसमें उद्देश्य हो गया, पक्षकार हो गया, मामले हो गया, प्रक्रिया हो गई। वो आगे और है ये दीवानी कानून के, इसे देख लीजिए। उद्देश्य, पक्षकार, मामले, प्रक्रिया, बोझ, इसमें भी यही। इस तरह से हमारा कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट होता है। उत्तर भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।